तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सम ऑफ इवन डिजिट्स यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप से सम ऑफ इवन डिजिट्स निकालते कैसे हैं। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप ये समझ लो एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, नंबर है, मान लेते हैं क्या है 2, 3, 4 एंड 5। एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो डिजिट्स इवन है, इवन डिजिट्स को ऐड करना है। तो इवन डिजिट्स कौन कौन सी हैं यार इसमें? इवन डिजिट्स एक 2 है और एक 4 है, इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो हमें सिंपल सा काम ये करना है, डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके इवन चेक कर लेना है, और अगर डिजिट इवन है तो उनको एक वेरिएबल में ऐड करा देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने बताया एग्जीक्यूशन का सबसे अच्छा तरीका यार कॉलम बना लो। लूपिंग का एग्जीक्यूशन समझने के लिए, ड्राई रन समझने के लिए कॉलम बना लो। 3 कॉलम ले लिए। कौन कौन से 3 कॉलम ले लिए? एन, मॉड और सम। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2, 3, 4 और 5। ठीक, एन की वैल्यू सपोज इनपुट करा ली 2, 3, 4 और 5। ठीक है, फिर क्या होगा? मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10 से क्या होगा यार, एक लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। मैंने हर लेक्चर में बताया हुआ है पिछले। ठीक है, तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, तो क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ गया यहाँ पर? 5 एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। तो जैसे ही 5 एक्सट्रैक्ट होकर आया, फिर यहाँ पर क्या होगा? मॉड मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मॉड 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 बाय 2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? तो मॉड की वैल्यू तो 5 है यहाँ पर, तो 5 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या चेक करा रहे हैं? 5 को चेक करा रहे हैं इवन। मतलब जो डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर है इसको क्या चेक करा रहे हैं? कोई डिजिट क्या इवन है? तो 5 तो इवन है ही नहीं। कंडीशन क्या हो जाएगी? 5 क्या है? इवन नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि 5 इवन नहीं है, ऑड है। तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 के बराबर नहीं आएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के अंदर एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्टली कहां जाएंगे? इस वाले स्टेटमेंट पे। क्या लिखा है? n डिवाइडेड बाय 10। तो n डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा? लास्ट डिजिट जो थी वो हट जाएगी। तो क्या आंसर आ गया? 2, 3 और 4 आगे डिवाइड करने पे। तो यहाँ से फिर से कहां पर जाएगा एग्जीक्यूशन? व्हाइल लूप में जाएगा। तो क्या चेक करा रहे हैं अभी? क्या 2, 3, 4 इज ग्रेटर देन 0 है? तो 2, 3, 4 इज ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या निकालेंगे? मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। एन मॉड 10 अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर? बेसिकली 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से मॉड इज इक्वल टू मॉड 10 से 4 आ गया, तो 4 को क्या चेक कराना? इवन है क्या? तो 4 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो 4 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 4 क्या है? इवन है। 4 अगर इवन है तो क्या करेंगे? उसको सम में ऐड करा देंगे। ठीक, तो सम की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 0। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। कंडीशन ये हो गई यहाँ पर। ठीक, क्या स्टेटमेंट आ गया? 0। इनिशियल वैल्यू की सम की कितनी थी? 0, और उसमें 4 को ऐड करा दिया। क्यों? क्योंकि 4 इवन है। तो सम की वैल्यू आ गई 4। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से n डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। n डिवाइडेड बाय 10 अभी कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर गए, क्या चेक करें? क्या 23 इज ग्रेटर देन 0 है? हाँ, 23 इज ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या निकालेंगे? n mod 10। अभी n mod 10 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आखिरी डिजिट कितनी आ गई? आखिरी डिजिट आ गई 3 आ गई। तो फिर क्या चेक करें? 3 mod 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? 3 mod 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है। कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 3 क्या होता है? ऑड नंबर है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर से अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहां जाएगा? n डिवाइडेड बाय 10 पे एग्जीक्यूशन। n डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा? ठीक है, 2 आ जाएगा। मतलब आखिरी डिजिट जो 3 एक्सट्रैक्ट करी थी उसको भी हमने क्या कर दिया? हटा दिया। फिर से यहाँ से ऊपर गए, क्या चेक करें? n इज ग्रेटर देन 0 है क्या? n इज ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड इज इक्वल टू मॉड बाय 10। तो 2 इज इक्वल टू 2 मॉड 10। 2 मॉड 10 से आंसर कितना आ जाएगा? 2 ही एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि 2 10 से डिवाइड होगा नहीं। रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर क्या चेक करें? 2 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? 2 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या 0 आएगा? हाँ, तो रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है क्योंकि ट्रू मतलब 2 क्या है? इवन है। कंडीशन ट्रू हो गई तो उसको हमने कहां ऐड कर दिया? 2 को सम में ऐड कर दिया। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई थी? 4। कितनी हो गई थी? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। कितना हो गया? 6। फिर से क्या कर रहे हैं? n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्वेश्चन? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 10 से डिवाइड होता नहीं है। कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम जाएगा। तो वही 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर से यहाँ से ऊपर गए, क्या चेक कर रहे हैं अभी? क्या n इज ग्रेटर देन 0 है? तो मतलब n क्या 0 से ग्रेटर है? n अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम लोग क्या कर देंगे? लूप से बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन। लूप के बाहर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। क्या एग्जीक्यूशन आ गया? सम ऑफ इवन डिजिट्स प्लस सम। ठीक, तो क्या प्रिंट हो गया? सम ऑफ इवन डिजिट्स। क्या प्रिंट हो गया? सम। सम के आंसर कितना आया था यहाँ पर? 6। क्या प्रिंट होकर आ जाएगा? सम ऑफ इवन डिजिट्स 6 आ गया प्रिंट होकर। ठीक, तो ये तो हमारा पहला मेथड किसके थ्रू? व्हाइल लूप के थ्रू। ठीक, अभी अगला मेथड हम लोग देखेंगे किसके थ्रू? फॉर के थ्रू, इसी को। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर का मेथड। हम इसी को करके देखते हैं एग्जीक्यूशन से। ठीक, तो सबसे पहले एक वेरिएबल है हमारे पास n। n की वैल्यू मान लिया 2, 3, 4, 5 लिख ली। ठीक है, 2, 3, 4, 5 लिखने के बाद एक i ले लिया, वो भी कितना है? 2, 3, 4, 5। ठीक, i में भी कितना आ गया? 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। एक हमारे पास क्या वेरिएबल है? मॉड, और एक क्या वेरिएबल है हमारे पास? सम। ठीक, देख लो एग्जीक्यूशन। तो आई का लूप कहां से स्टार्ट कर रहा है? आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? n से स्टार्ट हो रहा है, तो आई में भी वही आ जाएगा ना 2, 3, 4, 5। जो n की वैल्यू कहां गई? आई के अंदर आ गई, तो आई में भी 2, 3, 4, 5 आ गया।
ठीक, कंडीशन क्या चेक करें, क्या i 0 से बड़ा है, तो हाँ i 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, क्या हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू i मॉड 10। i की वैल्यू कितनी थी, 2 3 4 5 मॉड बाय 10। मॉड बाय 10 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, आखिरी डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ गई, 5 एक्सट्रैक्ट होकर आ गई। तो अब क्या चेक करा रहा है, क्या 5 इवन है, तो 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के अंदर बिना एंटर करे कहां चला जाएगा एग्जीक्यूशन, इस वाले स्टेटमेंट पे i डिवाइडेड बाय 10। i को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी डिजिट रिमूव हो जाएगी, क्या आंसर आ जाएगा 2 3 4। ठीक, फिर से कंडीशन चेक होगी, इसके बाद कंडीशन चेक होती है, क्या कंडीशन चेक हो रही है, क्या i 0 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आ जाएंगे, क्या निकालेंगे, i mod 10 निकाल लेंगे। i mod 10 अभी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर से आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी कितनी 4। ठीक, क्या चेक करें, क्या 4 mod by 2 इक्वल टू 0 है, हाँ तो 4 mod by 2 इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड, मतलब अगर 4 क्या है इवन, तो 4 इवन है तो उसको कहां ऐड करा देंगे, सम में, और सम की इनिशियल कितनी थी यहाँ पर 0 थी, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बन गया। ठीक है, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बन गया। फिर से अब यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 10। i को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो i को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 23 आ गया। क्या चेक करें, क्या 23 ग्रेटर देन 0 है, 23 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से i mod 10 फाइंड कर लेंगे। अब i mod 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर से 3 को क्या चेक करा लिया, क्या 3 इवन है, ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, तो नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 ऑड है। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली फिर से ऊपर मूव कर जाएंगे, कहां पे चले जाएंगे, i डिवाइडेड बाय 10 से। i डिवाइड बाय 10 पे क्या आ जाएगा, i को 2 से डिवाइड, मतलब 10 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आखिरी डिजिट हट गई, फिर से 2 आ गया। फिर क्या चेक करें, कंडीशन कंडीशन क्या चेक करें, क्या 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ 2 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से नीचे आएंगे, i mod 10 फाइंड कर लेंगे। i mod 10 से भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या चेक करें, 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन ट्रू है। ठीक, कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो क्या होगा, मॉड की वैल्यू फिर से सम में ऐड हो जाएगी, तो मॉड में कितना है 2 और सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 4 थी, तो कितना बन जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया आंसर हमारा। फिर से ऊपर जाएंगे, i mod बाय 10 करेंगे, सॉरी i डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो i डिवाइडेड बाय 10 से क्या होगा, आखिरी डिजिट जो है फिर से हट जाएगी, तो 2 भी हट गया, तो क्या बचा आंसर 0। मतलब 2 10 से डिवाइड होगा नहीं, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में 0 आ गया। तो अब क्या चेक करें, क्या i 0 से ग्रेटर है, क्या i कितना है 0, 0 0 से ग्रेटर होता नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां पर आ गया एग्जीक्यूशन, सीधे इस वाले स्टेटमेंट में क्या प्रिंट हो गई, सम ऑफ इवन डिजिट्स कितना प्रिंट हो गया, सम की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 6, तो सम ऑफ इवन डिजिट्स कितना प्रिंट होकर आ जाएगा 6 आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीजें। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाले लॉजिक का भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अपने आप से एग्जीक्यूशन करके देख लो। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।